आएगा जनमान जोसा के थर्ड राउंड के अलॉटमेंट के बाद जिन स्टूडेंट को पहली बार थर्ड राउंड में किसी भी आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई का अलॉटमेंट वेरी फर्स्ट टाइम हुआ है, उनको पूरा जोसा काउंसलिंग की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करना है। साथ साथ उनको केवल 2 दिन का टाइम ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है। 4 जुलाई शाम 5 बजे तक वो सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करें, डॉक्यूमेंट के साथ फीस एक्सेप्टेंस फी जमा करें और विलियंस के ऑप्शन को चूज करें। जिन बच्चों को वेरी फर्स्ट टाइम थर्ड राउंड के अंदर सीट अलॉटमेंट हुआ है, जिन बच्चों ने पहले फ्लॉट किया हुआ है या स्लाइड किया हुआ है, अगर वो फ्लॉट को फ्लॉट रखना चाहते हैं या फिर स्लाइड को स्लाइड रखना चाहते हैं, उन बच्चों को कुछ भी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो थर्ड राउंड तक फ्लॉट किया हुआ है, ऑटो फ्लॉट 4th, 5th, 6th राउंड तक चलेगा। हाँ, अगर फ्लॉट को स्लाइड में चेंज करना है, स्लाइड में अगर फ्रीज में चेंज करना है, तो उनको विलनेस के ऑप्शन को क्लिक करके अपने विलनेस को वो चेंज कर सकते हैं। उसके लिए उनको 5 जुलाई शाम 5 बजे तक का टाइम मिलेगा। ऐसे बच्चे जिनको किसी भी कॉलेज, किसी ब्रांच का अलॉटमेंट नहीं हुआ है, यानी कि उनकी रैंक पीछे है, उन बच्चों को या तो जोसा के आगे के राउंड की काउंसलिंग के प्रोसेस का वेट करना है या फिर वो कोई और अल्टरनेट ऑप्शन के बारे में जरूर पॉजिटिव सोचना चालू कर दें, क्योंकि अगर थर्ड राउंड तक कोई सीट नहीं मिली है तो उनकी रैंक पीछे है। या फिर वो जोसा के बाद होने वाली बची हुई सीटों के लिए, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के लिए होने वाली सीएसईबी काउंसलिंग का वेट करें, उसमें कॉलेज के सीक्वेंस को दोबारा बनाएं और उसके लिए आगे प्रोसेस का वेट करें। वेरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि थर्ड राउंड में आपको जो कॉलेज या ब्रांच मिली है वो आगे 4th राउंड, 5th राउंड या 6th राउंड में अपग्रेड नहीं होगा, तो ये गलतफहमी है। अपने पूरे काउंसलिंग के सीक्वेंस को, कॉलेज के पूरे प्रेफरेंस ऑर्डर को आप ढंग से प्रॉपरली चेक कर लें, क्योंकि अगर जिस सीक्वेंस नंबर पे आपको ब्रांच मिली है उसके ऊपर कोई ऐसी ब्रांच तो नहीं है जो अगर अपग्रेड होकर के 4th या 6th राउंड में मिलती है तो आपको नुकसान हो, या फिर ऊपर कोई ऐसी ब्रांच तो नहीं है जो मिली हुई ब्रांच से आपका वैल्यू में कम हो या फिर उसका वेटेज कम हो, या फिर आपको लगे यार ये ब्रांच मिल गई तो नुकसान होगा। इसलिए प्लीज फ्लॉट और स्लाइड के ऑप्शन को आप दोबारा से अपने प्रेफरेंस ऑर्डर को चेक कर लीजिए। अगर डाउट है तो पहले डिस्कस करिए, उसके बाद ही फ्लॉट या स्लाइड के ऑप्शन पर जाइए, ये बहुत जरूरी है। चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए आप किस कैटेगरी में आते हैं, जो मैंने अभी तीनों कैटेगरी डिफाइन करी आपको, और आपको कौन से आईआईटी, एनआईटी, जीएफटीआई में थर्ड राउंड में क्या ब्रांच मिली है। विश ऑल द बेस्ट। जय हनुमान।